हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बात शुरू होती है डिफरेंशिएशन की। डेरिवेटिव हम लोग जो निकालते हैं उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। तो जो भी हो, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों ही वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मीनिंग अभी हम ये मानेंगे दोनों का सेम है और है भी, ठीक है। तो क्या होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल? क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x का मतलब फंक्शन x पे है। अगर z होता तो z पे होता, तो इसका जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होगा या तो dy बाई डी एक्स या y डैश या f डैश x लिखते हैं, तो ये फार्मूला आता है। ये कैसे आता है, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। ये कैसे आता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस बेसिक हम समझेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 9-10 के भी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी आप वीडियो बनाएं जिसमें हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को समझ पाएँ, तो वो बच्चे भी इसको समझ पाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही इसको पढ़ाऊँ। देखिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन लें, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स ही हमारा, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मान लो कि मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। मैंने ऐसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, रेंडमली एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ ही रहे होंगे। फंक्शन को डिटेल्ड समझना फिर अलग से एक बात होती है, फंक्शन क्या चीज़ होती है, बट इतना समझें कि ये x पे डिपेंड कर रहा है और x के हर एक वैल्यू में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा, भी उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। बस इतना जाना है, फंक्शन है जो 2x स्क्वायर प्लस 5 है। x का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होगा, तो बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम एक काम करें, डेरिवेटिव की बात करें, तो डेरिवेटिव कहता क्या है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहता है कि dy इज नथिंग बट अ चेंज इन y। देख रहे हैं, dy का मतलब चेंज इन y। क्या होता है देखिए, मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये क्या है? चेंज इन y। आपकी किताबों में आपको स्लोप वगैरह मिलेगा, सब समझ आएगा, डोंट वरी। मैं बहुत ही बेसिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और dx क्या है? चेंज इन x। लेकिन यहाँ पे जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, तो यहां जो x का चेंज होना चाहिए, चेंज इन x, वो क्या होना चाहिए? टेंड्स टू 0। अब चेंज क्या होता है? कोई भी चीज जो फाइनली आता है, जैसे आपका कुछ मास होगा, आपका कुछ वजन होगा, है ना, वेट होगा, वेट और मास में डिफरेंस है। अभी कुछ वेट है, खा पी के आप ज़्यादा वेट के हो गए तो आपका मास बढ़ा ना, तो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास क्या देगा? चेंज इन मास। उसी तरह से क्या होता है? चेंज इन एक्स, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? टेंड्स टू 0। मतलब डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, मतलब एक्स का जो चेंज है बहुत छोटा। क्यों होगा वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y फाइनल या y2 माइनस y इनिशियल, है ना, y फाइनल ही लिखते हैं, y फाइनल माइनस y इनिशियल, कहीं y2 माइनस y1 भी हो सकता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, जहाँ पे चेंज इन x क्या होना चाहिए? टेंड्स टू 0। तो xi टेंड करना चाहिए किसको? xf को। क्या मतलब है ये? कि x इनिशियल और x फाइनल जितना क्लोज होगा उसका चेंज उतना ज़्यादा 0 के क्लोज होगा। लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। खुद सोचिए, अगर ये x इनिशियल x फाइनल अगर इक्वल हो जाए, मतलब x चेंज ही नहीं हो रहा है। जब ये चेंज नहीं होगा तो इसका डिफरेंस 0 आएगा और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसका ख्याल रखिएगा कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 में फ़र्क है, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई। अब ये y फाइनल को कैसे समझेंगे? जैसे मैं यहाँ पे लिखा एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा? एफ एक्स कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 5। जैसे मैं एक वैल्यू लूँ, जैसे मैं y इनिशियल लूँ और हमने मान लिया कि जो x है, मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 5 कितना आया? 7।
अगर मैं फाइनली लूँ तो जो x है वो कितना ले, वो थोड़ा सा बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? थोड़ा। अब कितना थोड़ा? ये होगा 1.00000 और भी होना चाहिए, मैं बस इतना बढ़ाया तो क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 1.00 कितने 0 3 2 5 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो रिजल्ट देगा मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट देगा, मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगने लगेगा ये क्या कैलकुलेशन कर रहा है। बस ये जो रिजल्ट होगा वो y फाइनल होगा। क्लियर है? तो ये एक तो स्पेसिफिक मैंने वैल्यू ले लिया 1 और 1.00, एक्चुअली ये 0 और भी आपको बढ़ाना है इतना क्लोज कि x इनिशियल और x फाइनल एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, ऐसा समझना है। ओवरलैप कर जाने का मतलब एकदम इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं करना, एकदम क्लोज कर देना, बहुत नज़दीक। दैट इज इनिशियल x और फाइनल x के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड टेंड्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ख्याल में रखेंगे नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर। क्लियर है? ये बात तो एक समझ आ गई कि y फाइनल और y इनिशियल क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो y इनिशियल है वो हमारा fx ही है। ठीक है, तो y फाइनल क्या करेंगे बताइए? y फाइनल हमारा क्या होगा? y फाइनल में x में कुछ हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि बढ़ाना ज़रूरी है, हम घटा भी सकते हैं। हमने x में कुछ चेंज किया, पहले इनिशियल को fx ही मान लिया, जो था x में x ही पुट किया, दैट इज़ इनिशियल। अरे x में जब हम 1 पुट कर सकते हैं तो x में तो x भी पुट कर सकते हैं ना। तो ये हमने क्या किया, x में कुछ हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया h, ना कुछ ऐड कर दिया, और ये h बहुत छोटा, जैसे यहाँ पे 0.00001, यहाँ पे h क्या होना चाहिए टेंड्स टू 0। तो ये जो हमारा y फाइनल और y इनिशियल है, इसका जो डिफरेंस है इसी को हम डेल्टा y कहते हैं। डेल्टा y, y फाइनल माइनस y इनिशियल, क्या होगा ये fx प्लस h माइनस fx। और अगर मैं डेल्टा x की बात करूं तो ये क्या होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, और x फाइनल क्या होगा, ये फाइनल x है, x प्लस h। इनिशियली हमने x में क्या पुट किया था, x ही पुट किया था, x कैंसिल, कितना आया h, और h ही तो हमारा डिफरेंस है ना। व्हाट इज द चेंज इन x, x में हमने कितना बढ़ाया, जितना बढ़ाया जितना घटाया वही उसका चेंज है, बट चेंज शुड टेंड टू 0। क्लियर है? तो ये बात हो गई डेल्टा y बाई डेल्टा x की, और हम यही तो जाने x का चेंज अगर टेंड्स टू 0 हो तो चेंज इन y और चेंज इन x का जो रेशियो है दैट इज dy बाई dx। तो हमारा जो dy बाई dx हुआ वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये लिमिट कैलकुलस, एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो लिमिट से बात शुरू करनी पड़ती है, लेकिन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब यही वाली बात, एक लिमिट लगा हुआ है, एक इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि जो x का चेंज है वो टेंड टू 0 होना चाहिए, तब y का चेंज और x का चेंज का जो रेशियो है, और y फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो जो रेशियो है दैट विल गिव डेरिवेटिव। और यहाँ से अगर हम इसको आगे लेके बढ़ें तो लिमिट डेल्टा x कितना है हमारा, डेल्टा x किसके बराबर आ गया, देखिए डेल्टा x h के बराबर आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और डेल्टा y क्या है y2 माइनस y1, जो कि हमारा कितना आया y फाइनल माइनस y इनिशियल, ये कितना हो गया f x प्लस h माइनस एफ एक्स, और नीचे क्या होगा हमारा, नीचे डेल्टा x, और डेल्टा x कितना है हमारा h। तो ये जो हमारा आया आप खुद देखिए यही आ गया हमारा। तो dy बाई डी एक्स है क्या, ये y का चेंज और x के चेंज का रेशियो, जहाँ पे x का चेंज टेंड टू 0 होना चाहिए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो आया, ये जो भी रिजल्ट आया इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे आया, आई थिंक आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसका यूज़ कैसे करें वो जानने की हम करते हैं कोशिश। ओके, चलिए इसको मिटा दूँ, आप अच्छे से नोट कर लें पॉज करके बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आपको थोड़ा सा नॉइज़ नज़र आ रहा होगा, वो आप एक्चुअली इधर इलेक्शन वगैरह का इशू है। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई कैन नॉट डू दैट कि मैं उसको चुप कराऊँ। ठीक है, व्हाटएवर। देखिए बात क्या हो गई, अगर मैं बात करूँ सिंपल सी बात कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है। द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मैं y को क्या ले लूँ 5, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप चाहें तो 5 को लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 5x पे पावर 0। वैसे x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ये 5 इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट।
अगर आप सिंपली सोचें कि व्हाट इज द चेंज इन 5, मैं अगर बोलूं y फाइनल माइनस y इनिशियल, यही तो हमारा चेंज इन y है ना। फाइनली भी y 5 ही रहेगा, इनिशियली भी 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि y x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अगर कुछ लिखेंगे भी तो समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 × 5 5 ही रहेगा। दैट इज 5 विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू x, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। तो 5 - 5 कितना आया? 0। और अब खुद बोलिए डेल्टा x क्या होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, इसको तो चेंज होना ही है, x का वैल्यू अब बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम ना भी जाने तो क्या कहता है? ये कहता है कि x का चेंज टेंड टू 0 होना चाहिए, डेल्टा y/डेल्टा x। आप x का चेंज जितना भी छोटा करते हैं, y का चेंज कितना आएगा? 0, और डेल्टा x कुछ तो होगा, कुछ इसका वैल्यू आएगा 0.00001, है ना, तो आएगा कितना? 0। तो अगर कोई बोले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है? 0। सिंपल, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता है, कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता। आप बोलेंगे सर इसको कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करें? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या फॉर्मूला होता है बताइए? dy/dx का ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h, यही ना। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, fx है कितना हमारा? यही तो fx। अगर आप चाहें तो 5x पे पावर 0 लिखें, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्या हो जाएगा? x पे पावर 0 है तो यहाँ होगा x प्लस h पे पावर 0 माइनस fx कितना है? 5x पे पावर 0, नीचे कितना होगा हमारा? h। अब बताइए x प्लस h पे पावर 0 1 हो, 1 × 5 5 ही रहेगा। 5 माइनस x पे पावर 0 1, 1 × 5 कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, नीचे h। लिमिट भी लगाना मत भूलिएगा, 0/h, और h तो 0 के क्लोज है, 0 नहीं है, तो 0 समथिंग क्या आएगा? 0। तो ये तो एक बकवास बात हो गई, स्टिल आप इसको करें ऐसे, ठीक है। तो क्या समझ आया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। आप रीज़न क्या देंगे? कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता। जब कांस्टेंट चेंज ही नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और डेरिवेटिव इज नथिंग बट, अगर मैं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूं तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, अगर x/dx/, ऐसा नहीं कि dx/dy नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ x का चेंज y के रिस्पेक्ट में, मतलब x फंक्शन होना चाहिए y का, लेकिन अक्सर हम dy/dx लिखते हैं, तो ये कंफ्यूज ना होए आप, ठीक है। ये तो कांस्टेंट की बात हो गई। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे होता है। आप क्या देंगे इसका रीज़न? कांस्टेंट का 0 कैसे हुआ? कि कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता है। जो चीज़ चेंज नहीं हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली चेंज है y का x के रिस्पेक्ट में, या जो भी होगा ऊपर उसका चेंज नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? सेकंड, मैं अगर बहुत ही बेसिक बात करूं कि y इज इक्वल टू, मैंने x लिख लिया, बहुत सिंपल, यही हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ x। हमें क्या निकालना है? dy/dx। क्या फार्मूला है? वही लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फार्मूला बोली? fx प्लस h। तो यहाँ पे fx की जगह x है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कुछ और, कुछ मान लेते हैं कि मैंने m लिखा तो यहाँ पे m आएगा, यहाँ 2 लिखूँ तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे x प्लस h है अंदर में, तो अंदर भी ये पूरा क्या आएगा? x प्लस h, क्योंकि fx x के बराबर है, तो fm क्या होगा? m, fx प्लस h x प्लस h के बराबर होगा, माइनस fx x डिवाइडेड बाई h, ये x कैंसिल हो गया, और h/h क्या हो जाएगा? 1। जब ये 1 हो गया तो h पे तो डिपेंड ही नहीं किया, तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया? x के रिस्पेक्ट में 1। और dy/dx एक्चुअली क्या, अगर ध्यान से देखिएगा, dy/dx तो y किसके इक्वल है? x के इक्वल, तो dx/dx। तो ऊपर भी x का चेंज, नीचे भी x का चेंज, ऊपर भी dx नीचे भी dx, जितना x नीचे चेंज होगा उतना x ऊपर चेंज होगा, चाहे जितना छोटा चेंज हो, ये कैंसिल होकर कितना आएगा? 1। तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बात समझ आएगी, आपको ऐसे भी बात समझ आ जाएगी। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आया? 1। काफ़ी सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा पावर बढ़ाता हूँ, x पे पावर 2 करता हूँ, ठीक है। अगर मैं थर्ड नंबर क्या लूँ? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है किसका? x का। मतलब ये है कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की बात करें तो ये फंक्शन ऑफ x है, x बदलेगा तो y बदलेगा, लेकिन y का चेंज और x का चेंज का जो रेशियो है वो नहीं बदलेगा। क्लियर है? आप खुद सोचिए, अगर इसको आप समझना चाहते हैं अलजेब्रिकली, तो ये x है, ये y है, x अगर 0 है तो y भी 0 है, x1 तो y1, x2 y2, x3 y3। देखिए इसको आप, जैसे मैंने बताया नहीं, ये हमारा क्या था? ये x, ये y, जैसे y इज इक्वल टू मैंने 5 लिया, तो ये अगर ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ है हमारा। देखिए x तो बदल रहा है, y नहीं बदल रहा है,
क्लियर है, x बदल रहा है बट y नहीं बदल रहा है, क्लियर है। तो इसी में स्लोप की बात करी गई है, जब y बदल ही नहीं रहा है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और यहाँ y इक्वल टू एक्स है, तो इसका ग्राफिकली अगर देखेंगे तो ये x है और ये y है, तो ऐसा कुछ आएगा, x भी बदल रहा है y भी बदल रहा है, ये y का चेंज है और ये x का चेंज है, ये डेल्टा y है और ये क्या है हमारा डेल्टा x, ये थीटा, तो tan थीटा क्या होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ स्लोप की बात हो जाएगी, मैं स्लोप वगैरह भी नहीं बता रहा हूँ, बस इतना समझा डेल्टा y बाई डेल्टा x ही तो हमारा क्या है tan थीटा, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ स्लोप की बात आ जाएगी। ठीक है, मैं भी फर्स्ट प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, हमने क्या किया अब एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम देखें थोड़ा अलजेब्रिकली, ये x है ये y है, यहाँ देखिए x कितना बढ़ा 1 बढ़ा तो y भी 1 बढ़ा, यहाँ x 1 बढ़ा y 1 बढ़ा, x 1 बढ़ा y, जितना x बढ़ रहा है उतना y बढ़ रहा है, क्योंकि y ही तो x है ना। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा, x 0 1 2 3 है ना, y कितना हो जाएगा 0, y कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 बढ़ने से 1 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ने से 1 से 4 3 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ने से यहाँ पे 5 बढ़ा, मतलब x जितना बढ़ रहा है, मतलब x तो 1 1 1 बढ़ा रहे हैं बट y 1 1 नहीं बढ़ रहा है, y 1 बढ़ा फिर 3 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, तो y का जो चेंज होने का जो रेट है वो चेंज हो रहा है, समझे। यहाँ चेंज होने का रेट कितना आ रहा है 1, जितना x बढ़ा उतना y बढ़ा, क्लियर है। देखिए और भी बात आपको समझ आएगी धीरे धीरे, डोंट वरी। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, क्या फार्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फार्मूला में क्या है एफ एक्स प्लस एच, तो x की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ m होता तो m स्क्वायर, यहाँ गधा होता तो गधा स्क्वायर, है तो x प्लस एच, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स ही एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, सिंपल। ये लिमिट आप लिखते जाइए, मैं लिख ही दे रहा हूँ, है ना। एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है h, यहाँ पे क्या बच गया h प्लस यहाँ क्या बचा 2x डिवाइडेड बाई h। अब h कैंसिल हो गया, आप बोलेंगे कैसे कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दिए, h का वैल्यू 0 होता तो कैंसिल नहीं होता, टेंड्स टू 0 है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब 2x के साथ क्या जुड़ा हुआ है h, अब 2x एक बड़ा वैल्यू होगा, x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे बट h तो टेंड्स टू 0 है ना, तो किसी के साथ अगर 0 के नज़दीक का वैल्यू ऐड करते हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया बोलिए, 2x प्लस 0 क्या आ गया 2x, दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, मतलब एक्स स्क्वायर दैट इज y का चेंज x के रिस्पेक्ट में अब किस पर डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे यहाँ y का चेंज x के रिस्पेक्ट में 1, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, y बदल रहा है x के साथ बट y का जो चेंज है और x का चेंज उसका जो रेशियो है वो नहीं बदल रहा है, और यहाँ पे y का चेंज और x का चेंज का जो रेशियो वो भी बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, क्लियर है। तो ये एक्स स्क्वायर की कहानी हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। अब मैं एक्स क्यूब का बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको अब और मज़ा आएगा, ठीक है। मैं कर लूँ थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी किसका फंक्शन है x का, तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच, एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन तीनों में क्या कॉमन होगा h, यहाँ क्या बचेगा एच स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3xh डिवाइडेड बाई एच, एच कैंसिल हो गया। अब एच स्क्वायर, एच का वैल्यू बहुत छोटा है, इग्नोर कर सकते हैं। एडिशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किसको इग्नोर कर सकते हैं बताइए, 0 के नज़दीक वाले वैल्यू को, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं और डिवीजन में नहीं। आप देख लीजिए करके खुद समझ आएगा कि 100 को अगर 0.00001 से जोड़ेंगे तो 100 के आसपास ही रहेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क पड़ता है। तो ये टेंस टू 0 हो गया, ये भी टेंस टू 0 हो जाएगा क्योंकि h के साथ मल्टीप्लाइड है, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये बहुत छोटा को 3x स्क्वायर से जोड़ेंगे, 3x स्क्वायर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बचेगा क्या हमारा 3x स्क्वायर।
यहाँ पे h मल्टीप्लाइड है, समझे। अब h अगर मल्टीप्लाई करेंगे बहुत छोटे से वैल्यू को किसी के साथ तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब बहुत छोटा प्लस समथिंग करेंगे तो प्लस समथिंग वाले में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लियर है। और एच स्क्वायर है तो छोटा है, तो बचा क्या 3x स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह से रिजल्ट आप आगे जान सकते हैं अगर आपके पास a प्लस पी पे पावर 4 वाला फॉर्मूला आपको पता है। तो आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं आपको। क्या कंक्लूजन है देखिए, हमने क्या जाना, अगर हम बात करें सबसे पहले हमने क्या जाना, d बाई डी एक्स। अगर मैं 5 की बात करूं जो कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आया 0। 5 लिखें या सिंपली आप क्या लिखें कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुआ। दूसरी बात हमने क्या जाना, d बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ, तो दोनों सेम ही है, कितना आ गया 1। उसी तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया 2x। 1 को हम लोग एक काम कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ क्या छुपा हुआ 1, तो 1x पे पावर 1 माइनस 1। आप खुद बोलिए 1x पे पावर 0, x पे पावर 0 1 होता है, 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 2x पे पावर 2 माइनस 1, तो क्या आया 2x। एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं, d बाई डी एक्स, देखिए एक्स क्यूब का हमारा क्या आया 3x स्क्वायर, 3x पे पावर 2 माइनस 1, तो कितना होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो d बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 4 का क्या होना चाहिए 4x पे पावर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया हमारा 4x क्यूब, ठीक है। आई एम सॉरी कि बहुत नॉइज पॉल्यूशन है, ओफ आई एम सॉरी चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़े अगर, है ना, d बाई डी एक्स, एक्स पे पावर n। वैसे इसका फॉर्मूला जनरल वाला मैं करके रखा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये क्या होगा देखिए 4 है तो 4 बाहर, जैसे यहाँ पे 3 था 3 बाहर आया, आई एम सॉरी यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा, 3 बाहर हुआ 3 माइनस 1 तो 3 आया, तो हमारा रिजल्ट 3x स्क्वायर ही। लेकिन मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पावर में होता है तो पावर बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। जैसे पावर n है तो क्या हो जाएगा nx पे पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, समझे ना। और ये सारी बातें हम किससे कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसका अगर जनरल प्रूफ चाहिए तो आप सर्च करेंगे x रेज टू द पावर n डेरिवेटिव, तो आपको मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर n, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने प्रूफ किया है, उम्मीद है कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई, मैंने ये प्रूफ कर दिया। इसके अलावा साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, इस सब का डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर दिया है। आप सर्च करें मिल जाएगा, नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है तो मुझे आप बताएं, ठीक। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देके हम लोग रवाना होते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ लास्ट, जैसे मैं y इज इक्वल टू लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, वही हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा x प्लस एच, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x प्लस एच होगा, पहले f(x प्लस एच है 2, तो ये क्या होगा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3, x के जगह क्या होगा x प्लस एच और प्लस 4, ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये पूरा हो गया हमारा f(x प्लस एच माइनस f(x), क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा h। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यही एग्जाम्पल लास्ट लेंगे हम, है ना। 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x, बस सॉल्व कीजिए, प्लस 3x प्लस 3h प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, नीचे क्या है हमारा, नीचे h, ठीक है। ये 2 हमारा इसके साथ था, है ना, और ये बाहर था, ठीक है, इतना तो सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 xh प्लस 3x तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, 4 ऐसे ही कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, और नीचे क्या है हमारा h, क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो जाएगा 2h, है ना, h प्लस क्या हो जाएगा 2x। कुछ गलती हो रही है क्या, क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर कैंसिल,
2 टू ज़ा 4x तो हमारा आएगा रिजल्ट में, है ना, +3 भी आना चाहिए, +3 भी आना चाहिए। तो ये आपको नोट करके देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर कोई गलती हुई तो। +3x +3h एक बार देख लें, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। क्या है हमारा रिजल्ट? 2x + h का होल स्क्वायर, इसको हमें देखना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 हमारा आ गया बाहर, x² + h² + 2xh प्लस क्या होगा 3x + 3h + 4 -2x² - 3x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 3x कैंसिल हो गया, 3 बचना चाहिए ऑनली, ठीक है। ये कैसे बचेगा देखते हैं एक बार, लास्ट ट्राई करके। 3x कैंसिल, हम सही कर रहे हैं ना, सारा सही है। 4 क्या हो गया कैंसिल, और नीचे क्या है हमारा h। एक्चुअली 2 टू ज़ा 4x + 3 आएगा, अगर नहीं आएगा तो डोंट वरी, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, आ जाएगा, है ना। 2x² + 2h², 2 टू ज़ा 4xh, है ना। उसके बाद क्या हो गया हमारा +3h, हाँ यही छूट रहा था, समझ गए, -2x², नीचे क्या हो गया h, 2x² 2h कैंसिल हो गया। अब बताइए इन तीनों में क्या कॉमन आएगा, h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h, वैसे भी ये तो टेंड्स टू 0 ही होगा, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए h², चलिए तब भी देख लेते हैं, 2h, है ना, प्लस यहाँ पे कैंसिल भी करना है, ऐसा मत कीजिएगा, 2h + 4x, जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा एरर था उस बात पे, डिवाइडेड बाय h। अब देखिए h कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे इतनी बात समझ आ गई, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारा। अब बताइए, अब तो ये h टेंड्स टू 0 है, अगर 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो साथ में 4, ये तो टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं इसको, तो बचा क्या हमारा 4x + 3, दैट इज 2x² + 3x + 4 का जो रिजल्ट आया वो कितना आया 4x + 3, उसका डेरिवेटिव। क्लियर है। अब इसको हम समझते हैं हुआ क्या। अगर इसको हम डायरेक्टली समझें dy/dx, तो वो जो फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर बीच में प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना है। तो करना क्या है एक्चुअली आपको, जैसे यहाँ पे 2x² है तो 2 कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट हो तो आप समझ जाइए कि वो डेरिवेटिव में चेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 2 बाहर कर दीजिए। x² का भी फॉर्मूला बताया हमने, जितना पावर होगा वो बाहर आ जाएगा, उसमें एक कम हो जाएगा। अभी x² का 2x जाने ना, ये मैंने फॉर्मूले से बताया आपको, +3 x का 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, 1 + 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो कितना आंसर आया 4x + 3, और तो 0 ही है। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट का क्वेश्चन मैंने कराया आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे सारा जो बेसिक्स है समझाने की कोशिश की, और अगर आपको प्रूफ साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का भी जानना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट वन, है ना, तो आप वो भी देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।